ताकि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबाना ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना जी। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नया टॉपिक। वैद्युत अपघटनी सेल को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगी वैद्युत अपघटन क्या होता है। वैद्युत अपघटन दो वर्ड से मिलकर बना है। वैद्युत का मतलब करंट और अपघटन वर्ड का मीनिंग होता है तोड़ना। अब इस सेल के अंतर्गत हम पहले करंट फ्लो करवाएंगे और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो सेल में कुछ विशेष प्रकार की केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होने लगेगी। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था जिसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था डैनियल सेल। वो मैं आपको मेरी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। डैनियल सेल की मैकेनिज़्म में केमिकल रिएक्शंस पहले होती थी और उन केमिकल रिएक्शंस के द्वारा वहाँ पर करंट फ्लो होता था। बट इस सेल में बिल्कुल ओपोजिट होगा। हम यहाँ पर करंट फ्लो करवाएंगे और करंट फ्लो करवाने से यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेंगे हम गलित NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके लिए हम एक एपरेटस ले लेते हैं और इस एपरेटस के अंदर हम गलित NaCl को फिल कर देते हैं। ये है हमारा गलित NaCl। अब इस गलित NaCl के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को डुबो देते हैं। अब इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे जो इलेक्ट्रोड जुड़ेगा उसे हम बोलेंगे एनोड और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे जो इलेक्ट्रोड जुड़ेगा वह होगा कैथोड। बट इससे पहले जो हमने सेल किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि डैनियल सेल, उसमें हमने देखा नेगेटिव एनोड था और पॉजिटिव जो था वह कैथोड था। बट ऐसा केवल इसी सेल में है। मोस्टली जितने भी सेल है उसमें एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वह नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर जैसे हमने गलित NaCl फिल किया है। गलित NaCl क्या है? जनरल वे में जो सोडियम क्लोराइड होता है हम जानते हैं कि वह क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। NaCl यानी कि साधारण नमक, हम जो नमक खाने में काम में लेते हैं उसे NaCl या सोडियम क्लोराइड कहते हैं। हम जानते हैं कि वह क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। कभी आपने सुना है कि उसमें से करंट आने लगा? ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि करंट फ्लो करवाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और सेकंड, वहाँ पर फ्री आयंस होने चाहिए। या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर वहाँ पर फ्री आयंस हो। बट जो साधारण नमक हमारे घर पर रखा है या लेबोरेटरीज़ में है वह क्रिस्टलाइन फॉर्म में है यानी कि सॉलिड फॉर्म में है और वहाँ पर आयंस फ्री नहीं होते हैं। उसमें बिल्कुल भी आयंस फ्री नहीं है और जब तक आयंस फ्री नहीं होंगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इस क्रिस्टलाइन NaCl को टेम्परेचर दे करके गला देते हैं। अब वह गलित जो NaCl है उसमें आयंस फ्री हो जाएंगे। आयंस कौन कौन से होंगे? यहाँ पर दो प्रकार के आयंस बनेंगे। एक होगा Na+ और दूसरा होगा हमारा Cl- आयन। ये बन गए दो आयन, फ्री हो गए दोनों आयन। तो अब इसमें आसानी से करंट फ्लो हो सकता है। अब इस सेल में दो प्रकार की रिएक्शन होगी। पहली रिएक्शन होगी एनोड पर और दूसरी होगी कैथोड पर।
एनोड पर जो रिएक्शन होगी तथा कैथोड पर जो रिएक्शन होगी उसको समझने से पहले हमें ध्यान देना होगा NaCl ये कौन सी रिएक्शन से बनता है। भाई NaCl जो है उसको बनाने के लिए भी तो कोई केमिकल रिएक्शन होती होगी, वह रिएक्शन कौन सी है। वैसे इस रिएक्शन को हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसमें Na यानी कि सोडियम मेटल जो है वह एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये सोडियम मेटल कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन एंड गिव्स ए इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन जो होती है वह इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है। इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वह क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाती है। अब यह Na+ आयन और क्लोराइड आयन ये दोनों जुड़ जाते हैं। ये दोनों जुड़ कर के बनाते हैं NaCl, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। ये तो हो गई सिंपल रिएक्शंस NaCl के फॉर्मेशन की। अब हम अपने सेल पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें एनोड पर और कैथोड पर किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस होगी। एक्चुअल में ये जो रिएक्शंस है जो यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है वो बिल्कुल इसकी ओपोजिट होगी। यही कारण है कि पहले हमने इन रिएक्शंस को देखा। अब Na+ आयन हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ हमेशा नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होती है। ये हमारी नेचर का सिस्टम है और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ हमेशा पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होती है। तो इन दिस सेल सोडियम आयन अट्रैक्ट्स विथ कैथोड पोल बिकॉज Na+ है और कैथोड कैसा है, नेगेटिव। और क्लोराइड आयन अट्रैक्ट होंगे एनोड की ओर क्योंकि क्लोराइड नेगेटिव है और एनोड कैसा पोल है यहाँ पर, पॉजिटिव। अब यहाँ पर रिएक्शंस कंप्लीट होगी। यहाँ जो एनोड पर रिएक्शन होगी ये क्लोराइड, ये रहा क्लोराइड आयन, ये एनोड की ओर जा रहा है। तो क्लोराइड आयन यहाँ जा कर के अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। ये इसके ऊपर जो नेगेटिव साइन है यह प्रूफ करता है इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है। या हम कह सकते हैं ये वाली जो रिएक्शन है NaCl के फॉर्मेशन की, ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन और ये थर्ड। तो सेकंड नंबर वाली रिएक्शन को बिल्कुल उल्टा कर दो, वो रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो यह क्लोराइड आयन इस पोल पर गए और अपने इस ऋण लिए हुए इलेक्ट्रॉन को, उधार लिए हुए इलेक्ट्रॉन को फ्री करके आ जाएंगे। और ऐसा यदि 2 आयन करें, भाई यहाँ पर एक क्लोराइड आयन है, ऐसा यदि 2 आयन करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस। इस प्रकार एनोड पर जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा वह होगी क्लोरीन गैस। यह एनोड पर कंप्लीट होने वाली केमिकल रिएक्शन है। ठीक इसी प्रकार अब कैथोड पर रिएक्शन कंप्लीट होगी। कैथोड पर रिएक्शन कंप्लीट होगी बिल्कुल यहाँ पर जो NaCl की फर्स्ट रिएक्शन थी उसको यदि हम उलट दें तो वो रिएक्शन कैथोड पर होगी। कैथोड पर जा कौन रहा है, सोडियम आयन। ये रहे यहाँ पर सोडियम आयन। इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, ये सोडियम आयन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि ये सोडियम आयन कैथोड पर गए, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोराइड आयन ने फ्री किया था वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करके कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, सोडियम मेटल में, जो यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा। मेटल जो है वह कैथोड पर एकत्रित होने लगेगा। रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, बिल्कुल इसकी ओपोजिट। ये रिएक्शन है सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटल। इस प्रकार कैथोड पर रिएक्शन होगी, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, सोडियम आयन accept a electron and converted into sodium metal। ये कंप्लीट होने वाली कैथोड पर केमिकल रिएक्शन।
इस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा गलित NaCl का। अब ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। इसका एक और एग्जाम्पल है जलीय NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले गलित NaCl का विद्युत अपघटन करवाया, अब हम दूसरा उदाहरण करेंगे जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा जलीय NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। इसे बनाने के लिए हम पहले NaCl लेंगे और उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे। अब जो हमारे पास मटेरियल आएगा उसका हम विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। इससे पहले हमने गलित NaCl लिया था, यानी कि NaCl को लेकर के उसको गला दिया, उसको हमने बोला गलित NaCl। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हम NaCl को पानी में घोलेंगे। अब उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। इसके लिए हम पहले एक एपरेटस ले लेते हैं और इस एपरेटस में हम फिल कर लेते हैं जलीय NaCl को। ये है हमारा जलीय NaCl और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स जो है वह डूबे हुए रहेंगे। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का संबंध कर देंगे हम बैटरी से। अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे जो इलेक्ट्रोड जुड़ेगा उसे हम कहेंगे एनोड, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे जो जुड़ेगा उसे हम बोलेंगे कैथोड। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में टोटल 4 आयन्स प्रेजेंट रहेंगे। जैसे पहले वाला गलित वाला जो था उसमें 2 आयन्स थे Na+ NCl-, बट यहाँ पर 4 आयन्स जो है वह प्रेजेंट रहेंगे। एक हो जाएगा हमारा Na+, दूसरा होगा H+, यहाँ होगा Cl- और चौथा हाइड्रोक्सिल आयन। इसमें 4 आयन्स आए कहाँ से? Na+ और Cl- आयन्स आते हैं NaCl के द्वारा। H+ और OH आयन हमें प्राप्त होंगे वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा, क्योंकि हमने NaCl को पानी में घोला था, तो वहाँ से 2 नए आयन प्राप्त हो गए, H+ आयन और OH- आयन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में 4 आयन उपस्थित है। 2 तो पॉजिटिव Na+ एंड H+, 2 नेगेटिव क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब यहाँ पर हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज ये अट्रैक्ट होगी कैथोड की ओर, ये नेगेटिव पोल। ये दोनों जो कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है, ये दोनों अट्रैक्ट होगी पॉजिटिव पोल की ओर, यानी कि एनोड की ओर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये Na+ आयन और H+ आयन दोनों ही कैथोड की ओर आकर्षित हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं कैथोड दोनों को ही अपनी ओर बुला रहा है। तो इन दोनों में से पहले यहाँ कौन जाएगा? नेचुरल है, जो हल्का आयन होगा वह पहले पहुँचेगा, और हम जानते हैं कि Na+ और H+ में से हल्का कौन है? H+ आयन। तो कैथोड पर पहले कौन जाएगा? H+ आयन यहाँ पहले पहुँच जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये क्लोराइड आयन और ये हाइड्रोक्सिल आयन, ये दोनों इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एनोड की ओर। तो इन दोनों में से पहले यहाँ कौन जाएगा? जो हल्का आयन होगा वो पहले यहाँ पर पहुँच जाएगा या इस रेस को जीत जाएगा। अब क्लोराइड जो है वह हाइड्रोक्सिल की तुलना में हल्का है, क्योंकि हम देख रहे हैं क्लोराइड में केवल 1 एटम प्रेजेंट है, जबकि हाइड्रोक्सिल यानी कि OH जो है उसमें 2 एटम्स प्रेजेंट है, पहला ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्लोराइड जो है वह पहले पहुँचेगा एनोड के ऊपर। अब केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होगी, तो एनोड पर जो अभिक्रिया कंप्लीट होगी वह इस प्रकार होगी। ये क्लोराइड आयन वहाँ जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देंगे। यह रिएक्शन बिल्कुल वैसी है जैसे गलित NaCl में
इलेक्ट्रोलाइसिस में कंप्लीट हो रही थी एनोड के ऊपर। अब यदि एक साथ ऐसा दो आयंस करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस। एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करके बना रहा था क्लोरीन। दो क्लोराइड आयन दो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेंगे तो बनेगा क्या एनोड पर प्रोडक्ट के रूप में, क्लोरीन गैस। तो एनोड पर बनने वाला प्रोडक्ट होगा क्लोरीन गैस। ठीक इसी प्रकार कैथोड पर रिएक्शंस अब कंप्लीट होगी। कैथोड पर Na+ और H+ अट्रैक्ट हो रहे हैं, परंतु इनमें से हल्का कौन है, H+ आयन। तो यह इस कंपटीशन को जीत जाएगा। पहले कैथोड पर H+ आयन पहुंच जाएगा। ये वहां जाकर के H+ आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए हैं, इस क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन दो फ्री करके रखे हैं। एक H+ आयन गया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, जिससे वहाँ बन गया एक H, हाइड्रोजन। ऐसा यदि दो H+ आयन करें तो दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ बनेगी हाइड्रोजन गैस। यानी कि कैथोड पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। एनोड पर बनने वाला प्रोडक्ट क्लोरीन गैस। इस प्रकार यह होगा हमारा जलीय NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमने दो एग्जाम्पल के द्वारा समझा। पहला गलित NaCl, दूसरा जलीय NaCl। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो हमें वर्ड पर ध्यान देना है, वह गलित के बारे में पूछा जा रहा है या जलीय के बारे में पूछा जा रहा है। इसके बाद में हम जो वीडियो करेंगे उसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, गलित के हिसाब से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जलीय के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।